नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग, आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, अभी अभी कुछ दिवसों सभी नेशनल मीडिया में, हर जगह सोशल मीडिया में हर जगह चल रही है एक अचंभित घटना घटी है पाकिस्तान में। हमको लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने भारत में भी। मैं एक बार सुना था, हम लोग बचपन में थे तो कांधार प्लेन हाईजैक हुआ था कि प्लेन को हाईजैक करके जो जिहादी ग्रुप था, तालिबान और अलकायदा, ये सब मिल कर के कांधार ले गए थे हमारे प्लेन को। और जो नेपाल से आ रही थी बात दिल्ली के लिए, काठमांडू से, तो उसे ले गया था। और उसके बदले में हमें कई जो है उस खूंखार आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था। तो कर्म जो है सो लौट कर आता है। अभी एक खबर आ रही है, हंसी भी हम लोग को आ रही है। हमें लगता है भारत में तो ये संभव नहीं है। अब मोदी जी के सरकार में तो अब खैर किसी भी सूरत में संभव नहीं है। वहाँ एक हाजरा एक्सप्रेस है जो क्वेटा से पेशावर के लिए चलती है, वहीं आ रही थी। उसमें सूचना मिल रही है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने उसे हाईजैक कर लिया है। हाईजैक करके वो अपने सुरक्षित स्थान पर ले गए हैं और वहाँ उन लोगों को रखे हुए किसी सूत्रों से सूचना मिल रही है कि उसमें 140 सेना के जवान भी हैं। उसमें आईएसआई के भी जो कार्यरत कर्मी हैं वो लोग भी छुट्टी पर आ रहे थे। उसके बाद इन लोग का जो पाकिस्तान रेंजर है उसके भी कुछ जवान थे। और उसके बाद साधारण पैसेंजर थे भी थे। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जो इतने सारे फौज का मूवमेंट था, उसमें जनरल पैसेंजर भी बैठा हुआ था। भारत में तो ऐसा नहीं होता है कि अगर फौज का बड़ा मूवमेंट हो ट्रेन से, रेलगाड़ी से, तो उसमें तो कोई साधारण सवारी नहीं बैठ सकता है। लेकिन हमको लगता है कि जो विश्व इतिहास की ये पहली घटना घटी है कि कोई ट्रेन हाईजैक हो गया है। अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने उसे हाईजैक करके अपने सुरक्षित स्थान पर ले गया है। और अभी तक की सूचना है कि जो लोग बोले हैं कि हम बमबारी करेंगे पाकिस्तानी सेना, तो वो बोला कि मैं एक एक करके सबको मार के बाहर फेंक दूंगा। तो वहाँ सिंध में जो आम जन है, वो बलूच में जो आम जन है, वो बलूच में खास कर और खैबर पख्तूनख्वा में उधर से तो टीटीपी मार ही रही थी। इनको कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था भिखारी पाकिस्तान के। तो ये तो अचंभित घटना हो गई। वो लोग जो उनके जो संसाधन है, जो उनके खनिज है, उनका जो शोषण कर रहा है ये चीन और पाकिस्तान मिलके, इसके खिलाफ वो लोग बहुत दिनों से जंग लड़ रहे हैं। आप लोग को इतिहास बता दें कि बलूचिस्तान जो है सो एक स्वतंत्र देश था। और आज़ादी के समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, भारत देश और पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ब्रिटिश गुलामी से, उस समय वो एक स्वतंत्र देश था। लेकिन पाकिस्तान की पंजाब आर्मी जो है उसने उस पर जबरन कब्जा कर लिया है। 1950 या 51 में जा कर के वहाँ उसने कब्जा कर लिया। तो उसकी एक अभी भी नायला शेख करके है जो प्रधानमंत्री है, निर्वासित है और ब्रिटेन में रहती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले, हमको लगता है आज से 4-5 साल पहले, 15 अगस्त के भाषण में लाल किला से भी उन लोग का समर्थन किए थे कि उनका जो लड़ाई है सो उचित है और सही लड़ा जा रहा है। लेकिन हमको लगता है कि जो ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ट्रेन हाईजैक हो गया है। आज तक आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कि ट्रेन हाईजैक हो जाता है। और पाकिस्तान का ऐसा हाल हो गया कि उसकी आर्मी के जवानों को ही हाईजैक कर लिया है। उसमें कोई किसी मीडिया सूत्रों से आ रही है खबर कि 140 जवान था, किसी मीडिया सूत्रों से खबर आ रही है कि 100 जवान है, आईएसआई के भी जवान है, उसमें पाकिस्तान रेंजर के भी जवान है। और सबको ले लिया है अपने कब्जे में। उस ट्रेन के चालक को कोई कहीं से खबर आ रही है कि घायल कर दिया गया है, कहीं से खबर आ रही है कि मार दिया गया है। अभी तो जैसे जैसे पटाक्षेप होगा वैसे वैसे सभी को मालूम चलेगा। लेकिन ये तो भिखारी पाकिस्तान के लिए क्या हो गया भाई। अब उस देश में कौन जाएगा, कहीं कोई खेलने, कोई टूरिस्ट, ये सब कैसे जाएगा। उसका तो और रैंकिंग नीचे की तरफ जा रहा है सुरक्षा की दृष्टि से। हमको लगता है कि अफ्रीका और मध्य पूर्व जैसे गरीब और बदहाल देशों में भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ट्रेन हाईजैक हो जाए।
और उसमें भी सेना के जवान, इतने जवान जब ट्रेन में जा रहा था तो वो क्या कर रहा था, ISI उसका जो सबसे बड़ा कहता है कि दुनिया का बहुत बड़ा इंटेलिजेंस एजेंसी है, बहुत अच्छा एजेंसी है, उसका भी जवान सब उसमें था, उसका भी अधिकारी सब उसमें था, और फिर भी वो हाईजैक हो गया। ये तो अचंभित करने वाली बात है। वो देश रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पर सवालिया निशान है। पूरी दुनिया में जो भी ताकतवर कंट्री है, जो इस देश दुनिया के चौधरी बने फिरते हैं, उन लोगों को सोचना पड़ेगा कि उसके पास न्यूक्लियर जो है बम है, जिसका वो बार बार धमकी देता है, उसकी सुरक्षा भी वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ऐसा ना हो कि वो भी किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लग जाए। अगर उसका परमाणु बम किसी आतंकवादी संगठन के हाथ लग जाए तो ये दुनिया के लिए बहुत और मानवता के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब आगे जैसे जैसे अपडेट आएगा वैसे मैं वीडियो बनाकर आप लोग को देता रहूँगा और उसकी जानकारी मैं देता रहूँगा। वैसे आप मेरे ट्विटर हैंडल पर भी जाकर जुड़ सकते हैं, ज्योति गर्ग का मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर जाके आप जुड़िए। वहाँ पर मैं पल पल का अपडेट दे रहा हूँ, वहाँ पर आकर जुड़िए। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए।